आज हमें चांद की तरह सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें सूर्य की तरह तपने की आवश्यकता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ चिट्टे कोट है ਇਹਦੀ कदर करनी सीखो तुसी कि हमें न जाने कब यूं चीर फाड़ कर हमें नीचे फेंक दिया जाएगा। बुजुर्ग औरतां भी चाहे वो बच्चियां ने बट किते भी अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस नहीं करदियां। ਜਦੋਂ मैं अपनी बेटी ਨੂੰ किते बाहर भेजदी हाँ तो मैनूं नहीं लगता कि असीं आज़ाद हाँ। कुछ ऐसी रूढ़ियां अभी भी हैं जो महिलाओं को पीछे धकेल रही हैं। हमारा परसों आज़ादी दिवस था। आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई भी दूंगी, लेकिन कहूंगी कि वो आज़ादी हम कहाँ तक उसको हमने बरकरार रखा है। लोगों के मन च इन्ना क डर बैठ जाए कि बुरी नज़र दे नाल किसी फीमेल नूं ना देख सकन। कलकत्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पूरा देश ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਰੇਪ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ। गुस्सा बहुत छोटा शब्द है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसी निर्मम इस प्रकार की कोई घटना हम सभी के समक्ष आई है, लेकिन समयांतर के साथ जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, आज ये अति का समय आप देख रहे हैं। यहाँ पर आज समूचा संत समाज आज यहाँ एकत्रित है और आज मुझे यूँ लग रहा है उनके समक्ष आज फिर से एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्या कलिकाल का ये अतिरेक में क्या महिला को तार तार करता ये मनुष्यों का जो इस प्रकार का ये जो कांड है, क्या ये मनुष्यता की हर हद को पार करता नहीं जा रहा और क्या संवेदना को तार तार करता निम्न स्तर तक ही गिरता हुआ प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा को झकझोरता हुआ इस प्रकार की जब घटनाएं समक्ष आती हैं। मैंने देखा कि आज लुधियाना में भी डॉक्टर्स के द्वारा बहुत बड़े संख्या में प्रदर्शन हुआ, लेकिन ये बड़ा दुखद है, ये विडंबना है कि ये संख्या हम सिर्फ डॉक्टरों तक क्यों सीमित कर दें। ये किसी एक डॉक्टर बेटी का नहीं, वरन ये भारत की प्रत्येक महिला के साथ ये जिस प्रकार का ये निर्मम हत्याकांड हुआ है, ये आप देखें, ये अतिरेक का समय है। और जब आज मैं धर्म के शायद आंचल में हूँ तो मुझे लगता है कि आज धर्म संस्थापना के लिए आज महिलाओं को ही आगे आना होगा। जय 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 महिषासुर मर्दिनी, शुंभ निशुंभ संहार करे। अपनी बेटियों को हमें कहा पढ़ाकर उन्हें बचाओ, फिर उन्हें पढ़ाओ, लेकिन आज वास्तव में ये जितनी भी हमें ये सीढ़ियां दी गई, जिन सीढ़ियों पर चढ़कर हम भी अपना एक आसमान खुला जहां पर हमारे भी पंख थे, हम उड़ सकते थे, वास्तव में वहां जाकर यूं लगा कि हमें न जाने कब यूं चीर फाड़ कर हमें नीचे फेंक दिया जाएगा। तो आज ज़रूरत यह है कि अपनी ज़मीन को संभालते हुए हर महिला, आज हमें चांद की तरह सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें सूर्य की तरह तपने की आवश्यकता है। आज हर महिला को वीरांगना बनना होगा, आज हर महिला को अबला नहीं सबला बनना होगा। वास्तव में अब वो समय है कि हो गई है पीर सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर महिला को वीरांगना के रूप में एक दूसरे के साथ इतनी सशक्तता के साथ खड़े हो जाइए। अब किसी से उम्मीद, ठीक है, इंसाफ, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं कि सारे के सारे समाचार पत्र, हमारी सोशल मीडिया इस प्रकार की घटनाओं से भर जाती है, खबरों से। अब ज़रूरत है कि इस तरह की निर्मम ये जो कांड हुआ है, क्रूरता की हदों को पार करता हुआ, इसके साथ जब इंसाफ होता है तो हर मीडिया चैनल भाइयों को कहूँगी, हमारे जितने भी समाचार पत्र हैं, सोशल मीडिया है, उसे इतना प्रचार प्रसारित किया जाए कि इस प्रकार के लोग जो आज बिल्कुल निर्भय हो गए हैं, उन्हें पता लगे कि जिस किसी महिला के आंचल तक आपका हाथ जाता है तो खंड खंड उस पापी को हो जाना। तांत्रिक सरकार में है और यहाँ पर जनमानस लोग हम सरकार बनाते हैं। आज बंगाल में मैं बहुत ही दुख है कि वहाँ ममता सरकार है, एक महिला है, और जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो वास्तव में पूरे प्रदेश की वो माँ होती है। आज वो माँ न बनकर आज वो जिस प्रकार से केवल छोटी राजनीति के तहत आज जिस प्रकार से
इस सारी घटना प्रकांड को दबाने का प्रयास चल रहा है। ये मैं समूचे भारतवर्ष को भी कहूँगी कि आई ओपनर की तरह हम सभी के समक्ष आए कि वास्तव में हमारे लिए, इस धरती के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ की माँओं के लिए वास्तव में कौन वो व्यक्ति है जो सही प्रकार से निर्णय ले सकता है और उनके लिए ईमानदार है। बिल्कुल इस चीज़ ਨੂੰ मैं निखेधी करदी हाँ कि ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 15 ਅਗਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀਨਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਮੈਂ आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, कहते जब आप बंदूक का लाइसेंस लेने जाएं तो कारण क्या बताएंगे? कारण ये बताएंगे कि घर में बेटियां हैं और शहर में जानवर, घर में बेटियां हैं और शहर में जानवर। सो बेटियां ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਸਾਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਗੋਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਨਾ अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ गलत हो रहा है तो चपेड़ जरूर गोल होनी चाहिए है। स्वतंत्रता हमने हासिल की है और अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हमारे देश में ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो खुद ही हम लज्जित हो जाते हैं कि हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की हम अगर बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण में हमारी बेटियाँ चाँद तक पहुँच गई हैं। चाहे हम कल्पना चावला लेने, चाहे वो भारत की नारी है, आगे यूके और को दूसरे देशों को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो चाँद तक पहुँच गई हैं। लेकिन अभी भी मानसिकता जो समाज की है वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रूढ़ियाँ अभी भी हैं जो महिलाओं को पीछे धकेल रही हैं। इसमें सबसे अहम रोल अगर हमारा है तो हम माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को आज़ादी भी दे रहे हैं, पर आज़ादी के साथ साथ मुझे लगता है स्वतंत्रता के साथ साथ, अगर स्वतंत्रता को एक तोहफ़ा आप अगर मानते हो तो मैं कहूँगी एक तोहफ़ा नहीं है, एक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो लिबर्टी है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने निभाना है। अगर माँ बाप ने भी जो है वो हमें स्वतंत्रता दी है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, लेकिन हमें भी कुछ एक नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ मैं रूढ़िवादी अपने विचारों को या मैं किसी भी धर्म या किसी संस्था के बारे में ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बुर्का पहनने पे या सिर ढकने पे, ऐसा कोई वो नहीं है। बच्चियों को आगे बढ़ने दे रहे हैं हम, आगे बच्चियाँ जा रही हैं, ये सबसे बड़ा जो है हमारा कदम है आगे की ओर। और मुझे लगता है थोड़ी हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है और माँ बाप जो है वो काफ़ी फ्री माइंड से बच्चियों को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है
थोड़े से जो है मैं कहूँगी कि मानसिक रोगी हमारे समाज में ऐसे हैं जो ऐसे कार्य जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे ज़रूरत है मॉरल एजुकेशन की। जितना टेक्नोलॉजी में हम विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है उसके साथ साथ बच्चों को मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन जो है वो भी देनी चाहिए, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन जब बच्चे को हम देते हैं तभी हम मान सकते हैं कि हमारे बच्चे जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे सबसे पहले वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, क्योंकि सबसे पहले फ्यूचर के लिए हमें अच्छे नागरिक चाहिए देश के लिए, ना कि हमें ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे इंजीनियर्स चाहिए कि जिनका करैक्टर जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो। इसलिए समाज में पहले यही है, मेरे माँ बाप से भी, टीचर्स से भी, कि सबसे बड़ा अनुरोध, सबसे अहम जो अनुरोध मेरा यही है कि बच्चों को एक नैतिक शिक्षा दीजिए, मॉरल वैल्यूज़ उनको सिखाइए, क्योंकि हमारी मॉरल वैल्यूज़ ही जो हैं वो हमें आगे तक लेके जाती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिनसे उनकी मानसिकता को हम जान सकते हैं कि मानसिकता क्या है। अब बात की जाती है कई बार कि बच्चियाँ छोटे कपड़े डालती हैं तो इस तरीके से हो रहा है, लेकिन जो नर्सरी की बच्ची के साथ हो रहा है उसकी आदमी की मानसिकता क्या है उसके मन में क्या है, कि नशा करता है, कि ड्रग्स लेता है, कि किस तरीके से वो अपने आप में ही उत्पीड़न है। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को पहले तो मतलब ठोस से ठोस सज़ा देनी चाहिए, ताकि अगली जनरेशन को भी थोड़ा मैसेज जा सके कि अगर हम इस तरीके से इन कार्यों में लिप्त होते हैं तो दैट मीन्स हमारे लिए बहुत ही गंदी सज़ा जो है वो आगे सरकार ने निर्धारित की है। जी मैं निधि गुप्ता लुधियाना ईस्ट से, और एज ए सोशल वर्कर, एज ए आम आदमी पार्टी लीडर और एज ए स्पेशली वुमेन, इनकी जो ये केसेस हो रहे हैं, जो ये घटना स्पेशली वेस्ट बंगाल में हुई, 2 साल रेजिडेंट जो डॉक्टर स्टूडेंट के साथ जो किया गया, और हाल ही में जो जमशेदपुर में 3 साल के बच्चे के साथ हुआ, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और सिर्फ शब्दों में नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ी इवन कि हमने अपनी गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की गुहार लगाई है कि जो फीमेल सिक्योरिटी आज भी देश में नहीं है उसको हम कम से कम अपने पंजाब और दिल्ली, जहाँ हमारी गवर्नमेंट है, वहाँ पर सेफ्टी की जाए। और क्योंकि हम कहने में, अभी हमारा परसों आज़ादी दिवस था, आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई भी दूंगी, लेकिन कहूँगी कि वो आज़ादी हम कहाँ तक उसको हमने बरकरार रखा है। जो आज़ादी से पहले लेडीज़ के साथ हो रहा था आज भी वो हो रहा है, सिर्फ एक रूपरेखा चेंज हुई है। और उसके लिए मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि जहाँ एक शहीदों ने हमारे बलिदानी दी थी, भगत सिंह, सुखदेव, थापर जैसे उन्होंने, और आज़ादी की एक लड़ाई लड़ी थी, अगर इन चीज़ों से लड़ने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए हमें भी फिर से लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और बीइंग ए वुमेन, ये बहुत ही दर्दनाक जो थी ये घटना हुई है, और मैं पूरी तरह से उनके सपोर्ट में हूँ। जहाँ भी ज़रूरत होगी उनके लिए खड़े हैं, और गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशली अपनी भारत सरकार से भी ये डिमांड करूँगी कि एक नारा उन्होंने दिया है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बट इस नारे को आप लोगों ने कहीं ना कहीं सार्थक रूप नहीं दे पाए, क्योंकि अगर हम बेटियाँ बचाएंगे ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। और अपने शब्दों के साथ साथ भी प्रैक्टिकली रूप से एक वुमेन को, एक महिला को जहाँ भी मेरी ज़रूरत है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और ऐसी घटना और बहुत मतलब अपनी पंजाब में और जहाँ हमारी सरकार दिल्ली में है, हम कोशिश पूरी 100% अपनी 200% कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना यहाँ ना हो। जी बिल्कुल। और सरकार के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ, एज ए सिटीज़न, एज ए पेरेंट्स, हमारी भी ड्यूटी बनती है। कहते हैं कि कहीं से शुरुआत आप पता नहीं कर पाओ या ना कर पाओ, शुरुआत हमेशा अपने घर से, अपने घर के आंगन से करनी चाहिए। मैं भी कहूँगी कहीं ना कहीं दुख होता है कि मेरे पास बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं, लेकिन एज ए पेरेंट्स मैं उन दोनों बेटों को यही संस्कार देती हूँ कि कैसे अपने घर में अपनी दादी से लेकर, अपनी मदर से लेकर, अपनी बुआ, चाची, बहन से लेकर, जब आप उस दहलीज को पार करके बाहर जाते हो तो आपको एक लड़की को किस नज़र से देखा जाता है। और रिसेंटली मैंने एक पोस्ट भी की थी, शायद कुछ लोगों ने बड़ी पोस्ट पढ़ते नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि पुराने समय में समझाया जाता था कि अपने आस पड़ोस, अपने गाँव की जो लड़की होती है उसे बहन माना जाता है, और कहीं भी उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बहन के रूप में उसकी मदद भी कीजिए। लेकिन आज की डेट में मतलब इस चीज़ को बड़ा एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ हमारा जो यूथ जा रहा है, उनको यही संदेश दूंगी कि आज भी उसी जो है उसके कायम रखिए, और अपने बच्चों को जो हम बड़े बुजुर्गों से दूर रखते हैं उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठने दीजिए, कि वो जो पुराना समय, जो एक मानसिकता थी, वो जो बड़े बुजुर्ग सिखा पाएंगे वो शायद आज के पेरेंट्स नहीं सिखा पा रहे। जी बिल्कुल। इसके लिए लो ऐसा ही होना चाहिए, अगर ये क्राइम हुआ है तो उसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि अगली बार क्राइम करते हुए उसके हाथ कांपे। और इस चीज़ को हमने समर्थन भी दिया दिल्ली सरकार के रूप में। स्वाति मालीवाल जी, आपने देखा कि एक बड़े आंदोलन पर बैठी थी और उसके बाद उन्हें कुछ मतलब नतीजा भी मिला इसका कि हम इसमें अमेंडमेंट करेंगे। अब हम इसी उसमें है कि अमेंडमेंट होके कब आती है, और फुल
फुली सर्विस सपोर्ट में है कि वुमेन एज ए फीमेल अगर रात को 8 बजे 9 बजे भी अपने घर की दहलीज पार करके कोई सामान लेने जाती है तो वो अपने आप को सेफ फील करे। असली शब्दों में हम तभी कहेंगे कि हमने अपनी आज़ादी को जो हमारे योद्धाओं ने, क्रांतिकारियों ने दिलाई, हमने उसे बरकरार रखा है। बिल्कुल, अगर एक घर का बच्चा, एक घर का दिया अगर वहाँ से बुझा है, क्योंकि कई घरों में लड़के नहीं होते, लड़कियाँ भी बहुत कुछ अपने घरों के लिए मायना रखती है, ये नहीं है कि उसकी इज्जत या उसका मायना कुछ कम है। और बिल्कुल यही चाहेंगे कि फांसी से सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगी, अमेंडमेंट हम लोग कर नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है। एज ए फीमेल मैं चाहूँगी कि एट द स्पॉट उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट सामने होगा, जब क्राइम की पनिशमेंट साथ ही मिलेगी, अगर हमारा बच्चा कोई छोटी सी गलती करता है और हम उसी दिन आगे उसे थप्पड़ लगाते हैं तो उस चीज़ का इफेक्ट जो बच्चे पर पड़ता है, और कोई नहीं कहकर बाद में देखेंगे कहकर उस चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता। एज ए फीमेल, एज ए सोशल वर्कर, एज ए पार्टी लीडर मैं यही डिमांड करती हूँ कि जो रेप केसेस हैं उनकी सज़ा ज़रूर सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। बहुत बुरे मतलब असी मैं चाहती हाँ कि जिन्नी भी अपनी सरकार है उठे। मैं उहदे वास्ते 2 लफ्ज़ां च बोलना चाहांगी। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, यह सौण तेरे दरकार नहीं। एक रोज़ जहानों जाना है, फिर कबरां विच समाना है। तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मरण विसार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, वेक अप। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ, that's it. That's what they did it and they will get it. They should get it. For the modern India, we want equality, we want equal treatment. So ਜਿਵੇਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, we want the same over here. ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੌਟ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਖਬਰੀਲਾਲ ਟੀਵੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬੱਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੌਰਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।